नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने लीगल चैनल एसएनएस लीगल लैब पर। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव बिल के बारे में। क्या है ये बिल, इसके पीछे की सोच क्या है और इससे देश के चुनावी सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ समझते हैं सरल शब्दों में। हाल ही में लोकसभा में 2 बिल पेश किए गए। 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। इन बिलों का मकसद है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनावों को समान समय पर कराना। इसके लिए संविधान में बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 82A लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने का प्रावधान, आर्टिकल 83 और 172 राज्यों के विधानसभा चुनावों की अवधि को लोकसभा की अवधि से जोड़ना, आर्टिकल 327 संसदीय चुनावों के साथ साथ समानांतर चुनाव कराने का अधिकार। हालांकि विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चोट पहुंचाता है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इसे संघवाद के खिलाफ बताया। एआईटीसी नेता का कहना है कि राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे जनता के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला बताया। उनका तर्क है कि राज्यों की सरकारें लोकसभा की अवधि पर निर्भर हो जाएंगी, जो हमारे संवैधानिक संघवाद के खिलाफ है। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि यह बिल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छूता। उन्होंने आर्टिकल 327 और यूनियन लिस्ट एंट्री 72 का हवाला देकर कहा कि संसद को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के प्रावधान बनाने का पूरा अधिकार है। सरकार का तर्क है कि इससे चुनावों पर खर्च कम होगा, बार बार चुनावों के कारण आने वाले प्रशासनिक बाधा दूर होंगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दा है। सरकार और विपक्ष के बीच इस पर कानूनी बहस अभी जारी है। क्या यह बिल हमारे देश के चुनावी सिस्टम को मजबूत करेगा या संघवाद को कमजोर करेगा, ये तो समय ही बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एसएनएस लीगल एड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।